हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या एसएससी एग्जाम में अगर कोई व्यक्ति ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आफ्टर क्रूशल डेट लेके जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्या वो सही में डीवी में बाहर हो जाएगा? बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं, उसका क्या सोल्यूशन है। तो मैं आपको जो है एक एक सॉल्यूशन को बढ़िया से बताता हूँ। जैसे देखिए, अगर ओबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ओबीसी सर्टिफिकेट का जो एक आप जब नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो उसमें सीधे तौर पे लाइन लिखा रहता है कि आपका जो है क्रूशल डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए अब आपने ओबीसी से तो भर दिया फॉर्म, और ओबीसी से फॉर्म भरने के बाद जो है आपका क्रूशल डेट निकल गया और उसके बाद तक आपका जो है सर्टिफिकेट बना नहीं। इस केस में क्या होगा, ईडब्ल्यूएस में अगर आपने वो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवाते समय जो है क्रूशल डेट निकल गया, फिर क्या होगा। सारे चीज को विस्तार से समझेंगे, पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसमें पूर्णतः एक सॉल्यूशन बताया जाएगा जिसको फॉलो करके आप बच सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो को पूरा देखते नहीं है और उसके बाद जो है परेशान होकर इधर उधर घूमने लगते हैं, कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते हैं, और वो चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका रहता हूं। तो इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें जरूर जब आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपके हर एक क्वेश्चन का जो है जवाब जरूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें अब्दुल रशीद नामक एक व्यक्ति ने जो है केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिनका क्रूशल डेट के बाद का सर्टिफिकेट था और उन्हें जो है ये मतलब प्रॉब्लम आई कि उन्हें डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करा रहा था। तो उसका 2017 में जो है एसएससी ने क्लैरिफिकेशन निकाला, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसमें ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 3 साल पहले का और 6 महीने बाद का जो है चलेगा। मतलब कोई जिस दिन फॉर्म भरने का है उससे 3 साल पहले तक का भी है और 6 महीने बाद तक का भी है तो वो सर्टिफिकेट चलेगा। कहीं कहीं डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि वो सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर देते हैं कि आपका तो 3 साल के बाद का है, या हो सकता है कि बोले कि 1 साल के बाद का है तो नहीं लेंगे। उन्हें आप ये नोटिफिकेशन दिखाइए, उसके बेस पे जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उससे ऊपर कोई नहीं होता है। मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल दूंगा वही सही है या कोई जो दूसरा यूट्यूबर बोला है वही सही है। आपको जो है बेसिकली जो है एसएससी एग्जाम में जो है आपको बैठना है और एसएससी एग्जाम में के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। तो एसएससी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट जहां जहां पे आपकी ज्वाइनिंग होगी वो सब के सब जो है वो डीओपीटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो डीवी है वो डिपार्टमेंट कराता था, और उसके बारे में जो है हम लोग पहले ही सारा डिस्कस कर चुके हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना कैसे है, उसका क्या क्राइटेरिया है, ईडब्ल्यूएस बनाना कैसे है, उसका क्या क्राइटेरिया है। उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल देता हूं, वहां से आप देख लीजिए। उसके आगे यहाँ विस्तार से चर्चा करते हैं। अब क्या होगा कि जैसे अब मान लीजिए कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है खुद से अपना रूल नहीं बना सकता है। रूल जो है वो डीओपीटी बनाती है। एसएससी के कहने पे डीओपीटी बनाती है, डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके बेस पे बनाती है और उसी को सारा डिपार्टमेंट फॉलो करता है। तो अभी जो रूल है उसके हिसाब से ही है। लेटेस्ट जो क्लैरिफिकेशन है वो 2017 का है। 2017 के बाद जो है अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, जिसमें अब्दुल रशीद जी ने जो केस किया था उसके वर्डिक्ट के बेस पे ये आया हुआ है कि 3 साल पहले तक का और 6 महीने बाद तक का सर्टिफिकेट जो है वैलिड है। उसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब इसमें क्या होगा, जैसे मैं अलग अलग लोगों से बात किया जो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर चुके हैं और जिनका जो क्रूशल डेट है उसके पहले का सर्टिफिकेट था या 6 महीने बाद का सर्टिफिकेट था, आखिरकार उन्हें कौन कौन सा समस्या का सामना करना पड़ा। तो मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये बोले कि उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। उन्हें किया क्या गया कि उन्हें बोला गया कि जो फॉर्मेट है एसएससी का उसको आप जाइए और अपने जो एसडीएम ऑफिस है या एसडीओ ऑफिस है या जो भी अथॉरिटी जो लिखा रहता है, जब आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, उसके ऊपर के किसी भी अधिकारी से आप ये साइन करा के ले आए कि आप उस क्रूशल डेट के बीच में, जो नोटिफिकेशन का डेट है उसके बीच में, वो आप जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर क्राइटेरिया में, बेसिकली यही देखा जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि अगर आपका बाद का भी है, 6 महीने मतलब क्रूशल डेट के बाद का भी है, तो वो चुपचाप रख लेते हैं। कहीं कहीं बोलते हैं कि मैं अभी एसएससी में पता करूंगा, डीओपीटी से पता करूंगा, उसके बाद जो है आपको ज्वाइन कराऊंगा। तो मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा जिसका कि मतलब क्रूशल डेट के बाद का सर्टिफिकेट हो, 6 महीने के अंदर तक का उसे उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। फिर भी ये अभी क्या हो रहा है कि अब एसएससी तो डीवी करा नहीं रही है, वो डिपार्टमेंट डीवी करा रहा है, तो थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं होता है। उसके वर्डिक्ट पे आप जाइए और जाके जो है आराम से आप ज्वाइन कीजिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आता है तो आप जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है आप एक तरीका अपना सकते हैं।
कि जो है आप सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसको कैसे आप अवहेल कर सकते हैं, उसका अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तीसरा एक तरीका ये है, सॉल्यूशन ये है कि मान लीजिए कि आपको डर लग रहा है, तरीका ये है कि अभी जो है डॉक्यूमेंट में एक बार करेक्शन का आएगा समय, फॉर्म करेक्शन, जिसको बेसिकली फॉर्म करेक्शन बोलते हैं। तो जब आप फॉर्म करेक्शन कीजिएगा तो उसमें आपका कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आता है, जो कि फॉर्म सबमिशन के 10-12 दिन बाद एक विंडोज ओपन होता है, जिसमें आपको 200 रुपये का फी लगेगा। उस 200 रुपये का फी को आप भरिए, और फी को भरने के बाद जो है आप आराम से अपना कैटेगरी, अगर आप ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है, तो आप यूआर में जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेंशन नहीं लेना चाहता हूं, तो ये एक सोल्यूशन आपके पास है। बेसिकली मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जिसका सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा पुराना है और उससे प्रॉब्लम हुई है। फिर भी अगर मान लीजिए इनकेस प्रॉब्लम होती है, तो ये जो मैंने आपको बताया इस वर्डिक्ट के बेस पे आपका काम हो सकता है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट का जो है वैलिडिटी 1 साल होता है, तो जिनके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है ये डेट ऑफ इशू से 1 साल के लिए वैलिड, तो फिर उसमें दिमाग क्या लगा रहे हैं, वो अपना चुपचाप बना लीजिए। उसमें आपको फिर वो करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, उसमें आर्गुमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं है। कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि अगर उनका डिजिटल सिग्नेचर है तो क्या होगा। डिजिटल सिग्नेचर है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर और ज्यादा वैलिड होता है। मैं आपको बता दूं, फर्जी सिग्नेचर कोई कर देगा, मेरा आपका सिग्नेचर कोई करके स्टैंप जो है बाहर से बनवा के लगा देगा। लेकिन अगर डिजिटल सिग्नेचर की बात आएगी तो डिजिटल सिग्नेचर जो है बहुत ही सेफ है, और ये आज के डेट में धीरे धीरे काफी ज्यादा प्रचलन में आ गया है। अगर सेंट्रल फॉर्मेट की बात करें, बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट सही है कि नहीं। बहुत अलग अलग जो है मतलब कोई इंस्टाग्राम पे, कोई टेलीग्राम पे भेज के मुझसे मतलब वेरीफाई कराता है। मैं उनको बता दूं, आप खुद से अपना चेक कर सकते हैं। उस पर लिखा रहता है भारत सरकार की योजनाओं हेतु। जहां लिखा होगा केंद्र सरकार या भारत सरकार, तो समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट करके लिखा होगा, तो समझ लीजिए तो स्टेट गवर्नमेंट या बिहार सरकार या झारखंड सरकार या अलग अलग लिखा है, तो फिर वहां पे आपको जो है समझ जाइए कि वो आपका नहीं है, केंद्र सरकार वाला नहीं है सर्टिफिकेट। बात अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की करें, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी मैंने पहले ही वीडियो में बहुत सारा चीज डिस्कस कर चुका हूं। अब यहाँ पे उस चीज को चर्चा करते हैं कि अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है क्रूशल डेट के बाहर का होगा तो क्या होगा। देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है पहले क्या होता था कि एसएससी डीवी कराती थी, कोई दिक्कत नहीं होता था। क्रूशल डेट के बाद का मतलब विद इन फाइनेंशियल ईयर का है, आराम से लोग रख लेते थे। अभी क्या हो रहा है कि कहीं कहीं डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है जो कि डीवी में बाहर हो गया हो, और क्योंकि उसका क्रूशल डेट के बाद का सर्टिफिकेट हो, क्योंकि उसमें ये लिखा रहता है कि वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर, ऐसे करके लिखा रहेगा कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिडिटी है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि ज्वाइनिंग कराने में दिक्कत होती है, 10-15 दिन का वो लोग टाइम लेते हैं, पहले एसएससी से पूछते हैं, क्योंकि कोई भी अपने लेवल पे रिस्क नहीं लेना चाहता है कि मैं जो है फंस जाऊं बाद में कि मैंने कैसे इसको ज्वाइन करा दिया, तो इसलिए वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। एक आध जो है कैंडिडेट्स मिले पिछले सीजीएल 23 में जो मुझसे डिस्कस किए, उनको मैंने बताया कि आप जो है उनको नोटिफिकेशन दिखाओ एसएससी का, जिसमें लिखा हुआ है कि ओबीसी के लिए जो है एकदम क्लियरली लिखा हुआ है क्रूशल डेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी चारों का भी एक पॉइंट लिखा हुआ है। बट उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जब आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो उस समय डीओपीटी का आया हुआ था 2019 का, उसको पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि ये डिपार्टमेंट के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो ज्वाइनिंग कराने वाला अथॉरिटी है, जैसे एसएससी है, उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको लेती है। नहीं तो अगर चाहे तो वो क्रूशल डेट ही देखेगी। तो एसएससी जो है बेसिकली क्रूशल डेट नहीं देखती है। ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में जो पहले जब एसएससी डीवी कराती थी, तो जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं उस चीज को वो बढ़िया से देखे हुए हैं और जानते हैं कि उन्हें जो है इस चीज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो उस चीज के बेस पे अब जब डिपार्टमेंट डीवी कराती है तो आप पीछे का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पहले का ये जो है ऐसे हुआ था, या फिर आप अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि मेरे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो है वैलिड है। तो उस बेस पे आप अपना जो है ज्वाइनिंग आराम से कर सकते हैं, अगर क्रूशल डेट के बाद का भी है तो। अगर क्रूशल डेट के बाद का वो नहीं मानता है डिपार्टमेंट, तो उस केस में वही है कि आप एसएससी से क्लैरिफिकेशन आए तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। क्योंकि इसमें अभी कोई सुप्रीम कोर्ट हो या कोई केस हो, इसका कोई अलग से वो दिख नहीं रहा है। मुझे अभी तक मतलब नहीं दिखा है। गौरव सिंह वर्सेज अदर्स का केस मिला, लेकिन उसमें कुछ खास जो है रिजल्ट मुझे दिखा नहीं, क्योंकि गौरव सिंह एंड अदर्स वाले में जो है बेसिकली कोरोना पीरियड के समय का एक दिया हुआ था कि रिलैक्सेशन दिया हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जो यूपीएससी में किया हुआ था, ना कि एसएससी में किया हुआ था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को परेशानी हो रही है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके, तो उसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि अभी वो बनवा ले। अगर उसको लगता है कि दिक्कत नहीं होगा तो उस समय अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि हो सकता है कहीं मैं बाहर हो जाऊं,
तो वैसे केस में उसे क्या करना चाहिए कि अभी जब फॉर्म करेक्शन का टाइम है तो फॉर्म करेक्शन में उसे अपना ईडब्ल्यूएस से यूआर पे चेंज कर सकता है। बट मैंने अभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा जिसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्रूशल डेट के बाद का है और उसको डीवी में बाहर कर दिया गया है। उसके बचने का तरीका मैं आपको बता दिया कि उस सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर, उस हिसाब से आप बच सकते हैं। दूसरा, आप प्रीवियस एग्जाम्पल दे सकते हैं। तीसरा, एसएससी के नोटिफिकेशन में जो 2 पॉइंट दिया हुआ है उसको आप जो है आप जब जाइए तो वहां पे ये दिखा दीजिए कि उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं, वो ओबीसी के लिए क्रूशल डेट लिखा हुआ है। साथ ही साथ जो ओबीसी वाला दिखा दीजिए कि 6 महीने बाद का है, तो उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद भी अगर दिक्कत है तो आप जो है एक और ऑप्शन है कि लिटिगेशन में जा सकते हैं, कि आप लिटिगेशन में गए, वहां पे केस किए, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसमें आपको जो है टाइम वेस्ट हो सकता है। तो उस हिसाब से अपने विवेक के बेस पे आप काम कर सकते हैं। ओबीसी के मामले में एकदम क्लियर तौर पे एसएससी का जो है वर्डिक्ट है, ओबीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में प्रॉब्लम हो सकती है, अभी तक हुई नहीं है, आगे भी आशा करते हैं कि ना हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनका क्रूशल डेट के बाद का है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और वो आराम से ज्वाइन कर चुके हैं, कोई ऐसा नहीं मिला जो कि ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि मैं ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन यूआर से हो गया तो क्या होगा। तो अगर आपका सिलेक्शन यूआर से हो गया और आपने सीट जो है अगर यूआर का लिया तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका सिलेक्शन जो है यूआर से हो गया, उस केस में क्या होता है कि सीट एलोकेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है कि फिर आपको अलग अलग जोन में जो है कौन से जोन में आपको मिलता है उस हिसाब से उस वहां पे सीट देखा जाता है। जैसे आपने तो यूआर ले लिया और आपको चाहिए राजस्थान जोन, और राजस्थान में क्या है कि यूआर की सीट नहीं है, या फिर जितना रैंक है आपका उससे पहले आपका खत्म हो गया रैंक, आपका जितना रैंक है उसके पहले ही सीट खत्म हो गया। उस केस में क्या होता है कि फिर आपको यूआर के जगह ओबीसी से भी ट्राई किया जाएगा, या अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस से ट्राई किया जाएगा। तो दोनों में अगर मान लीजिए फिर आपको सीट ईडब्ल्यूएस से मिल गया तो उस केस में आपको ईडब्ल्यूएस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब यही एक प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज कि आपको प्री भी जो है फिर यूआर से क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है प्री ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई कर गए हैं और मेंस जो है यूआर से क्वालिफाई कर गए तो आपको यूआर का सीट देगा डिपार्टमेंट। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। पहले जब एसएससी डीवी कराती थी तो वहीं पे जो है आपका कैटेगरी चेंज कर देती थी, तो ये एक फायदा होता था। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिए और डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आप वहां पे सोचिए कैटेगरी चेंज करा दें तो ये आपको एक प्रॉब्लम आएगी। ऐसी स्थिति में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो सकते हैं। आप लोगों को और कोई डाउट हो जो इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है, या फिर इसके पिछले 2 वीडियो जो इसमें मैं ईडब्ल्यूएस का एक स्पेशल वीडियो बनाया था और ओबीसी का एक स्पेशल वीडियो बनाया था, वो अगर उसके बाद भी और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आप मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।